हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो जैसा कि हमने इस प्लेलिस्ट के पहले सेशन में समझा कि क्या हमारा उद्देश्य है, कैसे करना है और अभी किस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, तो हमारा मूल फोकस इस पर रहेगा कि जो 3 क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी जो मिली हुई स्वतंत्रता है या शक्ति है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनमें से है एक क्रिया शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, कि जानने की जो हमें क्षमता प्राप्त है, और तीसरी है मानने की, विश्वास, आस्था वाला। तो इन 3 खंडों में हमने जानने के ऊपर पहले भी किया है, अभी कर्तव्य के ऊपर ले रहे हैं कि क्या अकर्तव्य है जो नहीं करना चाहिए और हम कर रहे हैं, ये सब बातें। तो इसमें शरणानंद जी महाराज की वाणी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में हम बने रहेंगे और बीच बीच में जहाँ जितनी आवश्यकता हुई उतना रुक के जो महत्वपूर्ण बातें लगी अपने जीवन के हिसाब से उनमें गहरा उतरेंगे, समझेंगे और उन पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अकर्तव्य का नाश, कर्तव्य की अभिव्यक्ति, ये शीर्षक है, टॉपिक है। असत के संग से कर्तव्य की उत्पत्ति और उसके त्याग से कर्तव्य की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। तो सीधा एक लाइन खल्लास कि असत के संग से, असत यानी अभी मोटे तौर पे आप समझो जो बुराई है, जो हमारी मूल भूलें हैं, उनको असत के नाम से कहा जाता है। के संग से, संग यानी आसक्ति। आसक्ति कोई ऐसी चीज़ में तो होती नहीं है कि जहाँ हमें कष्ट मिल रहा हो, कुछ ना कुछ तो हम सुख ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी चिपकान, उसका भरोसा, उसका आसरा होता है, तभी आसक्ति होती है। तो जो भी बुराई है उनसे जो हमें सुख मिल रहा है उसके कारण अकर्तव्य की उत्पत्ति हुई। जो भी सुरक्षा हम उनमें देख रहे हैं, जो भी नासमझी से ही सही, जो भी हमने सहारा उनमें मान रखा है, उसके चक्कर में हमारे जीवन में न करने वाली बातें पैदा हो गई। जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं और उसके कारण कई प्रकार के ऐसे संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी अनहोलसमनेस धीरे धीरे मन में, कि जो भारीपन, दुख, उदासी, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां और नेगेटिविटीज़ धीरे धीरे बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी में बढ़ाती रहती हैं, और ये सब बड़ा ऑटो पायलट पे चल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो वही बता रहे हैं कि असत के संग से अकर्तव्य की उत्पत्ति और उसके त्याग से कर्तव्य की अभिव्यक्ति होती है। विवेक विरोधी कर्म, अब ये असत क्या है कि विवेक विरोधी कर्म अपना जाना हुआ असत है। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि हमारा जाना हुआ असत क्या है, बुराई क्या है। मान लो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हमें बुराई का ज्ञान नहीं है, नहीं, बुराई का ज्ञान है। क्या है? अपना जाना हुआ असत है, किसी और का नहीं। हम जानते हैं कि ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। क्यों? कि कभी कभी वही बात कोई हमारे साथ करता है और हम उसका बुरा मान जाते हैं। तो वो बुरा लगा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बुराई क्या होती है। मान लो किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमसे प्रॉमिस किया ये चीज़ हम करेंगे और वो नहीं किया, या किसी ने हमें सहारा दिया किसी बात को लेके, हम उसके साथ चले और फिर बाद में झूठ बोल के छोड़ दिया, तो हमें हर बुराई का ज्ञान तो हो रहा है, क्योंकि उसकी रिएक्शन हमारे अंदर आती है, हमें बुरा लगता है। तो बुराई का ज्ञान हो रहा है, तो यानी कि वो ज्ञान हमारे भीतर है, क्या भलाई है और क्या बुराई है। तो वो जो विवेक, जो सेंस हमें मिला है, उसके विरोधी, मतलब उससे उल्टा हम ना करें। विवेक विरोधी कर्म अपना जाना हुआ असत है। कोई शास्त्र की बात नहीं है कि इसमें हमें किसी महापुरुष की, किसी टीचर की या पेरेंट्स की या किसी की भी डिपेंडेंसी नहीं है कि हम सोचें कि उनने हमें नहीं बताया, उनने बताया नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। किसी को और को सफाई देने की, मतलब किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, या किसी और पे जिम्मेदारी रखने से चलेगा भी नहीं। उसका फल, जो सबसे मुख्य फल है, वो मन में
पैदा होने वाली विकृतियां हैं, चिंताएं हैं, भय है, लालच है, वही सबसे ज़्यादा हमें घाटा करता है। अभी भी आगे के क्षणों को भी दूषित कर देता है, वातावरण खराब कर देता है, जिससे औरों के मन पे फर्क पड़ता है और भी उस दोष से प्रभावित होके वही घुड़दौड़ में लग जाते हैं, या वो भी इनसिक्योर फील करने लगते हैं, या फिर अगले जन्मों तक मामला खराब होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा मन बनता जाता है वैसे वैसे पूरे संस्कार बनते जाते हैं, वैसे फोर्स डेवलप हो जाता है, वैसे हैबिचुअल टेंडेंसीज हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें एकदम एक से दूसरे का बड़ा लगाव है, और एक कोई किसी का कॉज है, कोई उसका इफेक्ट है, तो ऐसे पूरी धारा जुड़ी है। और यही धारा, मान लो हम उस अशांति के साथ, उस बेचैनी के साथ मरते हैं, तो फिर अगले जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है उसमें भी उसका असर पड़ता है। और वही स्नैपशॉट के साथ, उसी चित्र के साथ हमारी शुरुआत होती है। बहुत गलत शुरुआत हो जाती है, जैसे कि कोई बर्फ का गोला ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो पूरा स्नो को अपने में लपेटते लपेटते और बड़ा होता जाता है। तो ऐसे ही कई बार गलत शुरुआत हो गई तो फिर उसका नीचे रुकना बड़ा मुश्किल से हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम मरे मान लो, और कुछ अशांति और बेचैनी या कोई ऐसी क्रोध, रिपेंटेंस, ऐसी भावनाओं के साथ हमारे चित्त में अंकित रही, उनके साथ मरे, तो वैसे ही अगले जीवन की शुरुआत, वैसे ही दरिद्र वाली परिस्थिति या और नीचे के लोकों में जहाँ कई प्रकार के दुख हैं, वैसे शुरुआत होने का डर हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, और सच में कोई ज़िंदगी में भय खाने वाली बात है या सावधान होने वाली बात है तो ये है कि हमें अपने कर्मों के प्रति, हमें अपने इंटेंशंस के प्रति, हमें अपने भावों के प्रति सावधान होना है। और इसकी जो रूल बुक है वो कहीं किसी और के द्वारा नहीं बनाई जाएगी, हमारे द्वारा ही, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये हमें ज्ञान है, इसका हम ठीकरा किसी और के सर पे नहीं फोड़ सकते कि हाँ उनने बताया नहीं। तो एक बड़ी अच्छी बात मिली यहाँ पे हमें कि विवेक विरोधी कर्म अपना जाना हुआ असत है, कि हमारे को जो विवेक प्राप्त है, कोई पर्टिकुलर शास्त्र के विषय में कन्फ्यूजन हो सकता है, हमें मान ले नहीं मान रहे, पता नहीं किसने लिखा नहीं लिखा, किसी ने अपने मन के उसमें घुसेड़ दिया। आजकल कई लोग कहने लगते हैं कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो आदमियों ने अपने हिसाब से बनाया। ये सब कई प्रकार की बातें आ सकती हैं कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात। ये सब आदमी एक हद तक भ्रमित हो सकता है, या हो भी, कुछ पता नहीं। लेकिन जो हमें विवेक प्राप्त है, जो हमारे हिसाब से गलत है, कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ यदि दूसरा कर रहा है हमारे साथ तो हमें बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब हमें भले और बुरे का बराबर अंदर ज्ञान है। यदि हमें कोई अपने वश में रखने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की, नौकर बना के, मतलब भले ही ऊपर से नौकर ना बोले पर कंट्रोल करता है, हम पे मालकियत का भाव रखता है, तो हमें एक घुटन महसूस होती है ना, अच्छा नहीं लगता है ना। तो यदि हम ये अपेक्षा करते हैं कि कोई नहीं करे हमारे साथ, तो हम ये शासन या कंट्रोल क्यों करते हैं। तो ऐसे ही हर दोष को हम समझ सकते हैं कि मान लो हमारी प्रगति हो रही है तो हम चाहते हैं वो निर्बाध होती रहे, उसमें कोई अड़चन ना आए, और लोग मेरी सक्सेस में भी खुश हों, तो हम दूसरों की सक्सेस में खुश क्यों नहीं होते हैं, उनमें हमें क्यों जलन हो रही है, उनकी जो प्रगति है, उन्नति है, वो हम क्यों नहीं सह पा रहे हैं प्रसन्नता पूर्वक, उसमें सहने जैसा क्यों लग रहा है। एक तो सह ही नहीं पा रहे हैं, उल्टी रिएक्शन हो रही है। हम क्यों दोष देखते रहते हैं दूसरे के, जब ये दोष देखने की शक्ति हमें अपने लिए मिली है, और वो इतनी सुंदर शक्ति हम दूसरों पे ही बर्बाद करते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, और उनकी ज़िंदगी, उनका एंगल, वही काम करने के पीछे उनके क्या भाव है हमें नहीं पता है। तो ऐसे कई प्रकार की बातें हैं जो हम आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा समय निकाल के
शांति से उन पे चिंतन करने की ज़रूरत है। तो ये हम यहाँ पे यहीं रुकेंगे, 1-2 लाइन बहुत हो गई एक सेशन में। मेन बात है 1 लाइन पढ़े, 4 लाइन पढ़ें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें कोई एक अच्छी बात मिल गई जिससे हमारा मोरल कंपास सेट हो और स्ट्रॉन्ग होता जाए, तो हमारे जीवन में जो ऐसी बातें आ गई हैं जो हम कर रहे हैं और गलत हैं, उनसे हम रुकने लगेंगे। एटलीस्ट पहली चीज़ होगी कि हम ये क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज़ गलत है, और भले ही हमसे आदतवश हो रही हैं लेकिन हमारे दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि ये गलत है, ये गलत है। फिर तो धीरे 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 रुकने की भी हिम्मत, ताकत आ जाएगी। तो यहीं रुकते हैं। ये 2 लाइन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। असत के संग से अकर्तव्य की उत्पत्ति और उसके त्याग से कर्तव्य की अभिव्यक्ति स्वतः यानी अपने आप होती है। और असत क्या है? विवेक विरोधी कर्म अपना जाना हुआ असत है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।